हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पक्का बीघा और कच्चा बीघा क्या होता है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि पक्का बीघा और कच्चा बीघा के बारे में थोड़ा बताइए डिटेल में। तो आज मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में बताऊंगा कि पक्का बीघा क्या होता है और कच्चा बीघा क्या होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पक्का बीघा और कच्चा बीघा जमीन नापने का दो अलग अलग इकाइयां हैं, दो अलग अलग यूनिट है जो हम लोग लोकली यूज करते हैं। ये हर जगह यूज नहीं किया जाता, कुछ एरिया में जो है लोग इसे यूज करते हैं, पक्का बीघा कच्चा बीघा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक पक्का बीघा कितना होता है, एक कच्चा बीघा कितना होगा। ये सारी चीजें बहुत डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि एक पक्का बीघा जो होता है वो 55 गज लंबा और 55 गज चौड़ा अगर कोई प्लॉट है तो उस प्लॉट का जो रकबा होगा वो एक पक्का बीघा होगा। और आप सब जानते होंगे कि एक शाहजहानी जरीब जो है वो 55 गज का होता है। इसीलिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एक शाहजहानी जरीब अगर आप चारों तरफ से जमीन ले लेती हैं तो वो एक पक्का बीघा हो जाता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक पक्का बीघा में कितना रकबा होता है। वो मैं सबसे पहले आपको वर्ग गज में बताऊंगा, उसके बाद उसको कन्वर्ट करके वर्ग फीट में बताऊंगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक पक्का बीघा बराबर 55 × 55 लिखा हुआ, ये एक वर्गाकार प्लॉट है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 55 को 55 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3025 वर्ग गज। यानी कि एक पक्का बीघा में कितना होता है? 3025 वर्ग गज होता है। ये हम लोग कैलकुलेट करके निकाल लिए। अब हम लोग सीखेंगे कि ये जो वर्ग गज है, एक बीघा में 3025 वर्ग गज है, उसको हम लोग वर्ग फीट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक पक्का बीघा में कितना वर्ग फीट होता है। तो चलिए हम लोग आगे सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि एक वर्ग गज जमीन जो है वो कितना स्क्वायर फीट होता है, कितना वर्ग फीट होता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि एक वर्ग गज जमीन जो है वो 9 वर्ग फीट होता है, यानी कि 9 स्क्वायर फीट होता है। एक वर्ग गज जमीन कितना होता है? 9 स्क्वायर फीट होता है। तो एक पक्का बीघा बराबर 3025 गुने 9 वर्ग फुट, क्योंकि 3025 जो है वो वर्ग गज था, उसको हम लोग वर्ग फुट में कन्वर्ट कर रहे हैं। और एक वर्ग गज जो है 9 वर्ग फुट का होता है, इसलिए हम लोग 9 से गुना कर रहे हैं, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम लोग 3025 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27225 वर्ग फुट। यानी कि एक पक्का बीघा में कितना वर्ग फुट होता है? 27225। अभी तक हम लोग दो चीज सीख चुके हैं कि एक पक्का बीघा में 3025 वर्ग गज होता है और एक पक्का बीघा में 27225 वर्ग फुट होता है। अब हम लोग निकालेंगे कि एक कच्चा बीघा में कितना वर्ग गज होता है और एक कच्चा बीघा में कितना वर्ग फुट होता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं और इसको कैलकुलेट करके निकालते हैं। तो हम सब जानते हैं कि 3 कच्चा बीघा जो है वो एक पक्का बीघा होता है। 3 कच्चा बीघा बराबर एक पक्का बीघा। तो एक कच्चा बीघा क्या हो जाएगा? एक पक्का बीघा बट्टा 3। तो एक कच्चा बीघा वर्ग गज में कितना हो जाएगा? एक पक्का बीघा बट्टा 3 इसका फॉर्मूला है। तो एक पक्का बीघा कितना होता है? 3025 वर्ग गज, जो हम लोग ऊपर कैलकुलेट किए थे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पक्का बीघा है 3025 वर्ग गज, उसको हम लोग 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 1008.3 वर्ग गज। यानी कि एक कच्चा बीघा जो होता है वो 1008.33 वर्ग गज होता है। अब इस चीज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि एक कच्चा बीघा वर्ग फुट में कितना होता है। तो हम सब लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि एक कच्चा बीघा बराबर क्या होता है? फॉर्मूला एक पक्का बीघा बट्टा 3। तो एक पक्का बीघा का जो वैल्यू आया था वर्ग फुट में कितना आया था? 27225 भागा 3। हम लोग उसे 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये एक फॉर्मूला है कि एक कच्चा बीघा बराबर एक पक्का बीघा बट्टा 3। तो एक पक्का बीघा का वैल्यू दे दिया 27225, उसमें 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 9075 वर्ग फुट। यानी कि एक कच्चा बीघा जो होता है वो 9075 वर्ग फुट का होता है। यानी कि हम लोग 4 चीज अभी तक सीख चुके हैं कि एक पक्का बीघा जो होता है वो 3025 वर्ग गज का होता है। एक पक्का बीघा जो है वो 27225 वर्ग फुट का होता है।
और एक कच्चा बीघा जो है वो 1008 वर्ग गज का होता है, और एक कच्चा बीघा जो है वो 9075 वर्ग फुट का होता है। ये चीज हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग ये चीज निकालेंगे कि जहां ये कच्चा बीघा पक्का बीघा चलता है, या जहां कच्चा बीघा पक्का बीघा का जो वैल्यू है, जो मैं आपको बताया हूं कि एक पक्का बीघा 3025 वर्ग फुट का होता है और एक कच्चा बीघा 1008.33 वर्ग गज का होता है, वहां जो है लग्गा की लंबाई कितनी होगी। तो हम लोग लग्गा की लंबाई निकालेंगे जहां ये पक्का बीघा और कच्चा बीघा चलता है। तो चलिए वो चीज हम लोग सीखते हैं, और कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं बहुत आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो हम सब जानते हैं कि 20 बिस्वा जो है वो एक पक्का बीघा होता है। बिस्सा या बिस्वा जो है वो सेम चीज होता है। बिस्सा बिस्वा को बहुत सारे जगह कट्ठा भी कहते हैं। तो अगर कोई कट्ठा की बात कर रहा है, या बिस्वा की बात कर रहा है, या बिस्सा की बात कर रहा है, तो वो तीनों चीज जो है वो सेम है। तो 20 बिस्वा जो है वो एक पक्का बीघा होता है। तो एक बिस्वा कितना हो जाएगा, एक पक्का बीघा बट्टा 20। तो एक पक्का बीघा कितना आया था वर्ग फुट में, 27,225। उसमें हम लोग 20 से भाग दे देंगे तो एक बिस्वा आ जाएगा। तो जैसे मैंने 27,225 में 20 से भाग दिया तो कितना आ गया, 1361.25 वर्ग फीट। यानी कि एक बिस्वा जो होता है, या एक बिस्सा जो होता है, या एक कट्ठा जो होता है, वो 1361.25 वर्ग फुट होता है। अब हम लोग निकालेंगे कि एक विश्वांशी जो है वो कितना होता है। विश्वांशी को धूर भी कहते हैं, ये मैं आपको आगे बताता हूं। तो आप लोग देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है कि 20 विश्वांशी बराबर एक बिस्सा या बिस्वा या कट्ठा। तो विश्वांशी को जो है धूर कहते हैं, धूर भी कहते हैं। तो बहुत सारे लोग विश्वांशी को धूर के नाम से जानते हैं, बहुत सारे लोग विश्वांशी के नाम से जानते हैं। तो अगर कोई आपसे डिस्कशन कर रहा है, कोई आपसे बात कर रहा है और धूर बता रहा है, तो आपको समझना कि वो विश्वांशी की बात कर रहा है। या अगर कोई विश्वांशी का डिस्कशन कर रहा है तो आपको समझना कि वो धूर की बात कर रहा है। तो 20 विश्वांशी बराबर एक बिस्सा होता है, या बिस्वा होता है, या कट्ठा कह सकते हैं आपको। तो एक विश्वांशी बराबर कितना हो जाएगा, एक बिस्सा या बिस्वा बट्टा 20। तो एक बिस्सा का जो वैल्यू अभी हम लोगों को आया था वो 1361.25, उसमें हम लोग 20 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 68.06 वर्ग फुट। यानी कि एक विश्वांशी या धूर जो है कितना होता है, 68.06 वर्ग फुट होता है। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे हैं कि एक पक्का बीघा 3025 वर्ग गज का होता है, एक पक्का बीघा 27,225 वर्ग फुट का होता है, एक कच्चा बीघा 1008.3 वर्ग गज का होता है, और एक कच्चा बीघा 9075 वर्ग फुट का होता है। और हम लोग जो सीखे हैं कि एक बिस्वा या बिस्सा बराबर कितना होता है, 1361.25 वर्ग फीट, और एक विश्वांशी या धूर बराबर कितना होता है, 68.06 वर्ग फुट। अब हम लोग लग्गा की लंबाई निकालेंगे। ये जो वैल्यू है पक्का बीघा कच्चा बीघा का, विश्वांशी का, बिस्सा का, बिस्वा का, इसी हिसाब से हम लोग निकालेंगे कि वहां जो है जिस एरिया में ये चीज चलता है, पक्का बीघा कच्चा बीघा, वहां कितने हाथ का लग्गी चलता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक धूर या विश्वांशी जो है उसका जो फॉर्मूला होता है वो एक लग्गी या लाठा का स्क्वायर होता है। क्या होता है, एक लग्गी या लाठा का स्क्वायर होता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है कि एक धूर या विश्वांशी बराबर एक लग्गा या लाठा का स्क्वायर होता है। तो एक धूर या विश्वांशी का वैल्यू कितना आया, 68.06 वर्ग फुट। तो हम लोग यहाँ वैल्यू डाल दिया 68.06 वर्ग फुट, और आगे हम लोग लिखेंगे एक लग्गा या लाठा का स्क्वायर। अब जब स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट में आ जाएगा, रूट अंडर 68.06 बराबर एक लग्गा या लाठा। जब हम लोग 68.06 को रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8.249 फुट बराबर एक लग्गा या लाठा। यानी कि एक लग्गा या लाठा बराबर कितना होता है, 8.249 फुट होता है। अब इसको हम लोग हाथ में कन्वर्ट करेंगे कि कितना हाथ होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक हाथ की जो लंबाई होती है वो 1.5 फीट होती है। अगर मैं इंच में बात करूं तो 18 इंच का जो है एक हाथ होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 8.249 में 1.5 से भाग दे देंगे तो जो वैल्यू आएगा वो हाथ में आएगा। तो जब हम लोगों ने 8.249 में 1.5 से भाग दे दिया तो रिजल्ट कितना आया, 5.49 हाथ बराबर एक लग्गा या लाठा।
तो 5.49 को हम लोग लिख सकते हैं 5.5 हाथ बराबर एक लग्गा या लाठा, यानी कि एक लग्गा या लाठा बराबर कितना हो गया 5.5 हाथ, 5.5 हाथ। अगर मैं इसमें इंच में बताऊं तो ये 99 इंच का होता है। तो हम लोगों को ये पता चल गया कि जहां पक्का बीघा और कच्चा बीघा चलता है, जिसका वैल्यू पक्का बीघा बराबर 3025 वर्ग गज होता है और एक कच्चा बीघा बराबर 1008.33 वर्ग गज होता है, वहां लग्गा की लंबाई 5.5 हाथ होती है। अगर मैं इंच की बात करूं तो 99 इंच होती है। मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हूं और बहुत अच्छे से कैलकुलेट करके बताया हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that whenever I'll upload any video on my YouTube channel, you will get the notification of that video and you will watch that video. Thank you so much again for watching this video.